अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा 4.5 एक्सरसाइज पे था। तो आज 4.6 एक्सरसाइज की बात करते हैं फर्स्ट ईयर मैथ में। तो इस एक्सरसाइज का जो बेसिकली एक टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स और कोएफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो हमने ये देखें लिखा हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ए बी और सी ये सारे के तीनों क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं। और जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके दो आंसर्स आते हैं। वो हमने लेट कर लिया, एक आंसर को अल्फ़ा का है और एक को बीटा का है। तो ये ए बी और सी ये तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स हैं और अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं। तो यही बेसिकली ऊपर लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ये दोनों रूट्स हैं और ए बी सी क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं। तो आप लोग वेल फैमिलियर हैं कि रिलेशन क्या होता है रूट्स और कोएफिशिएंट्स के दरमियान। तो जो दोनों रूट्स होते हैं, आंसर्स होते हैं, उनका जो सम है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। और इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है सी ओवर ए के। सो ये बेसिकली रिलेशंस हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो ये दोनों के दोनों जो हैं हम प्रोडक्ट और सम जो है ये यूज़ करेंगे सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, सारी की सारी यही बातें करेंगे। तो आए करते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की बात। तो देखिएगा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में हमेशा ऐसे मिलेगा, एक आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो बता देगा कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वन ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन ओवर बीटा स्क्वायर, पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से ये टोटल इसके तीन पार्ट्स हैं, हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए के इक्वल है और प्रोडक्ट सी ओवर ए। तो अगर ये इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होते हैं माइनस बी ओवर ए के। अब यहाँ पे b की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में वो -2 है और a की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स में b की जगह पे जब आप पुट करेंगे -2 और a की जगह पे पुट करेंगे 3, तो ये माइनस और माइनस प्लस होके तो जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 2/3 आ गए। इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आना है c ओवर a। तो c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3, तो 4/3 आ गए। अब ये सम की वैल्यू और ये प्रोडक्ट की वैल्यू इस क्वेश्चन वन के जितने भी पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करने में ये यूज़ करेंगे। तो आप देखें पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, वन ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन ओवर बीटा स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा का भी स्क्वायर आ गया, बीटा का भी स्क्वायर आ गया। अब आप लोग याद रखिएगा ये बात कि ये अल्फ़ा और बीटा होल का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो ये पता है मुझे, अब ये ऊपर इसकी वैल्यू नहीं पता। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका फार्मूला कंप्लीट होता है। ये सारा फार्मूला जो है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये फार्मूला कैसे उसने बनाया हुआ है, कैसे कंप्लीट होता है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ना इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लें और इसी तरह से 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये पहली तीनों टर्म्स मिलके अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाती हैं और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही है। अब आप लोग देख सकते हैं इस रिलेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मुझे पता है और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की भी वैल्यू पता है। तो ये वैल्यूज़ दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये देखें 2/3 का स्क्वायर -2 इंटू 4/3 और डिनोमिनेटर में 4/3 का स्क्वायर। तो ये 2/3 का स्क्वायर 4/9 बन गया, -8/3 बन गया, ये 16/9 बन गया। ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 9 आ जाएगा, तो ये 4 माइनस 24 बन जाएगा और नीचे 16/9 है। तो बेसिकली एलसीएम से एलसीएम आप लोगों का कट जाएगा। तो यही उसने लिखा हुआ है, इनका एलसीएम लिया है
तो ये 4-24/9 है और ये 16/9, 9 ऊपर शिफ्ट हो गया 9/16। तो 9 से 9 कट गया, -20/16 जो कि -5/4 आंसर आता है। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से इसी का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे भी लिखा है इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें। अल्फ़ा बीटा नीचे आ गया, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। सिमिलर क्वेश्चन बन गया है। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू तो हमें पता है 4/3 है, वो यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह पे। इसका फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी, और 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करने से गेन अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही। अब यहाँ पे भी इन सब की वैल्यूज़ को आप लोगों ने पुट करना है। पुट करके ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। तो एट दी एंड कैलकुलेशंस देख लें, आप लोगों के पास आंसर जो है वो -5/3 बच रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो इसका ये 4th पार्ट लिखा हुआ है। ये 4th पार्ट में जो फार्मूला यूज़ होना है बेसिकली वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कहता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। आप लोगों को पता है एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब ये किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और -3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब इस फार्मूले में हमें देखें, हमें फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी कि ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, और यहाँ इसको आप लोग फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब के इक्वल है। तो ये प्लस का जो 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है ये प्लस का है, इसको इक्वेशन के इधर लेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, यानी कि इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब था तो साथ में माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। तो यही उसने वो फार्मूला लिखा हुआ है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब के -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मुझे सम की वैल्यू भी पता है 2/3 है, और प्रोडक्ट की वैल्यू पता है 4/3 है, जो कि क्वेश्चन 1 के पार्ट में ये है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो एट दी एंड आपके पास आंसर जो है -64/27 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3rd पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है उसने अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अल्फ़ा 4 जो इसको अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीटा 4 को बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसमें 2ab ऐड भी कर लें और 2ab सब्ट्रैक्ट भी कर लें। अब ये जो पहली तीनों टर्म्स आई हैं मिलके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों टर्म्स मिलके ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएंगे, और ये माइनस का 2 वैसे ही अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर इकट्ठा करके। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये फिर वही बात कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे बनेगी, इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट। तो ये पहली तीनों टर्म्स मिलके ये फिर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन गई, ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और ये पावर 2 पर वैसे ही है, और ये माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले में देख लें, सम की वैल्यू भी मुझे पता है, प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है। तो ये चारों वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मैं अब आपको इनका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। कैलकुलेशंस ये आपके सामने देख लें, कैलकुलेशंस लिखी हुई आ रही हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो सम की वैल्यू 2/3 का स्क्वायर, 2 वैसे ही अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4/3 और होल स्क्वायर, और -2 वैसे ही अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4/3 होल स्क्वायर। तो ये 4/9 बन गया, ये 8/9 बन गया, इस सारे का होल स्क्वायर है। ये 16 बनेगा, 16 2 टाइम्स 32/9।
इन दोनों का एलसीएम लें तो 9 आ गया, तो 4 माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस 32/9, तो ये माइनस के 20 बनते हैं। -20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 9 का 81, और ये माइनस के 32/9 है। तो ये देख लीजिएगा, ये आंसर आ गया 400 माइनस 288/81 विच इज़ इक्वल टू 112/81। सो उसके बाद इसी का फिफ्थ पार्ट है 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इनका भी एलसीएम लें, ऊपर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, नीचे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अब ये जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, ये वही थर्ड पार्ट वही वाला सेम क्वेश्चन बन गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, और अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब ले लें आप लोग। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 है, तो ये आ गया 2/3 पावर 3, माइनस वैसे ही अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू 4/3 आ गई, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे भी 2/3 उसकी वैल्यू आ गई, और ये अल्फ़ा बीटा क्यूब जो था ये 4/3 पावर 3 बन गया। तो अब आप लोगों ने जस्ट कैलकुलेशंस करनी है। 2 पावर 3 8 बन गया, 3 पावर 3 27, माइनस 4 2 टाइम्स 8 3 टाइम्स 24, और ये एक 3 से 3 कट के 3 बच गया। सॉरी, ये 4 और 2 8 बन गए, 3 से 3 एक कट गया और एक 3 बच गया। इन दोनों का एलसीएम ले लें, ऊपर और नीचे एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो आंसर इसका -1 आ जाएगा। सो इसी तरह से इसी का 6 पार्ट है, उसमें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा एक्सप्रेशन कि ये जनरेट कैसे किया है, कि ये जो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, ये इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को साइड पे बता देता हूँ जी। तो ये देखिएगा, ये लिखा हुआ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये सम जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है 2/3, बट ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बनाने के लिए अल्फ़ा माइनस बीटा का यहाँ पे स्क्वायर भी ले लें, और इसी का अंडर रूट भी ले लेते हैं। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे फिर ये पहली दो टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पीछे हमने देखा कि किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के, और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही, तो ये -2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा। तो मतलब ये कि आपके पास जो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, वो बेसिकली किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। तो देख लें सब वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करके, तो आपके पास देख लें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 2/3 आ गया, ये 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4/3, तो ये 4/9 हो गया, 16/3, ये 2/3 वैसे ही है। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लें आप लोग, 9 और 3 का एलसीएम 9 आ जाएगा, और ये 4 तो वैसे ही रहेगा, और ये 16 जो है ये क्या बन जाएगा, 16 जो है 3 से मल्टीप्लाई होकर 48 बन जाएगा। सो 4 माइनस 48/9, ये देखें, तो आपके पास माइनस के 44/9 रह गए, और साथ में 2/3 है बाहर। ये माइनस के 44 जो है -4 टाइम्स 11 होते हैं ओवर 9, 9 अंडर रूट से बाहर आके 3 रह जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 रह जाएगा, और माइनस का 11 अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो ये 4/9 स्क्वायर रूट -11 इसका आंसर बन गया है। उसी के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सारी प्रोडक्ट जो है ये इक्वल है 1 माइनस सी के। अब यहाँ पे देखें फिर वही क्वेश्चन की बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ इसके बताए हुए अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, तो दोनों रूट्स का सम जो है अल्फ़ा और बीटा वो किसके इक्वल होगा, -b/a के, तो b की वैल्यू है -p, तो माइनस माइनस p/1, तो सम ऑफ रूट्स p के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पे -p -c है, तो -p -c आ गई, और a की वैल्यू 1 है, तो -p -c/1, तो -p तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ये सम की वैल्यू आ गई। अब हमने जो बात प्रूव करनी है उसकी राइट हैंड साइड लिख ली, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 से, 1 को बीटा से, अल्फ़ा से, प्लस में, तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। सो आपके पास जो आंसर्स हैं
वन वैसे ही आ गया, सम की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करने से पी आ गई, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस पी, तो प्लस पी माइनस पी कट के वन माइनस सी इसका आंसर आ गया। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो इज डबल द अदर। कि वो क्या कंडीशन हो सकती है कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे का डबल हो। अब इसका मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो डबल द अदर का मतलब दूसरा रूट क्या होगा, टू अल्फ़ा होगा। अभी देखें ये इक्वेशन आपको गिवन है अल्फ़ा एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इस इक्वेशन से आप जब सम ऑफ रूट्स लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो वो आएगा माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू यहाँ पे पी है और ए की वैल्यू वन है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस पी के बराबर है। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होगा सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू है तो क्यू ओवर वन क्यू आ गया। तो बात फिर वही कि एक इक्वेशन गिवन है उससे हमने सम ऑफ रूट्स लिखा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो लिखा है और सम ऑफ रूट्स लिखा है, इसमें हमने एक रूट को अल्फ़ा कहा था, दूसरे को बीटा कहा था, बट उसने ये कहा है कि एक रूट जो है वो दूसरे का क्या होना चाहिए, डबल। तो मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, टू अल्फ़ा। तो यही वो कंडीशन है, तो हम बीटा की जगह पे अब बेसिकली टू अल्फ़ा लिखेंगे। तो अब आप लोग ये सोल्यूशन में देखें, हमने कहा कि लेट किया कि एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा टू अल्फ़ा है, बी द रूट्स ऑफ दिस। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल है माइनस पी के। तो हमने अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा ही लिखा और बीटा की जगह पे दूसरा रूट टू अल्फ़ा लिखा। तो यहाँ से थ्री अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस पी ओवर थ्री के। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है सी ओवर ए के, और सी की वैल्यू क्यू थी और ए की वैल्यू वन थी तो वो क्यू आ गया। और एक रूट अल्फ़ा था, दूसरा उसका डबल बीटा की जगह पे टू अल्फ़ा लिखा, तो टू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो टू वैसे ही अल्फ़ा की जगह पे आ गया माइनस पी ओवर थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से टू पी स्क्वायर इज ओवर नाइन इज इक्वल टू क्यू, और नाइन इधर चला जाएगा तो टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू। तो ये वो कंडीशन है कि मतलब इस इक्वेशन में जब भी नाइन क्यू की जगह पे टू पी स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स आएंगे वो एक रूट जो है दूसरे का डबल होगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि रूट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फ़ा हो, एडिटिव इनवर्स का मतलब। तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा है, तो सम ऑफ रूट में अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा पुट कर दें, बीटा की जगह पे माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी के इक्वल है, जो कि इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट क्यू के बराबर और सम माइनस पी के बराबर है। तो ये जब दोनों रूट्स का सम माइनस पी के बराबर रखेंगे तो यहाँ से ये प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा कट के पी किसके बराबर आ गए, ज़ीरो। तो यही वो कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग जो है रूट्स ऑडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह से जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें कह रहा है रूट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का। कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो लेट करना पड़ेगा कि दूसरा रूट क्या है, वन ओवर अल्फ़ा। तो इसका मतलब बीटा जहाँ पे लिखा है उसमें वन ओवर अल्फ़ा लिखें। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो क्यू के बराबर था, तो हमने बीटा की जगह पे वन ओवर अल्फ़ा रिप्लेस किया तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट के क्यू का आंसर वन आ गया। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू वन इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है, इसमें उसने कहा हुआ स्क्वायर ऑफ द अदर। कि एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखें सम ऑफ रूट्स जो है वो पी के बराबर था माइनस, तो एक रूट अल्फ़ा दूसरा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। इसी तरह से प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, और अल्फ़ा क्यूब जो है वो क्यू के बराबर है। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर जो है ये माइनस पी के बराबर है। अब बेसिकली ये दो इक्वेशंस हैं, हमने यहाँ से एक में से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। उसका तरीकाकार ये देख लें, हमने यहाँ पे क्या किया है, इस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी, इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्यूब ले लें, इधर भी और इधर भी पावर थ्री। तो यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब फार्मूला बन गया, और यहाँ पे माइनस पी का क्यूब माइनस पी क्यूब आ गया। तो अब इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब।
अब ये अल्फ़ा क्यूब बनता है, ये ए स्क्वायर पावर 3 है, 3 पहले लिख लें 2 बाद में लिख लें तो ए क्यूब पावर 2, और ये 3 अल्फ़ा क्यूब बन गया और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में। ऐसा इसलिए किया कि ये अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू हमें पता है क्यू, इसकी जगह पे क्यू पुट कर देंगे, और ये अल्फ़ा क्यूब की जगह पे क्यू पुट करेंगे तो क्यू का ये स्क्वायर बन जाएगी पावर, प्लस के 3 अल्फ़ा क्यूब क्यू के बराबर है तो अल्फ़ा क्यूब की जगह पे क्यू आ गया, और ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ये लिखा था, ये माइनस पी के बराबर था तो इसकी जगह पे माइनस पी आ गया, इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब ये क्यू रह गया, ये क्यू स्क्वायर है, ये माइनस प्लस माइनस के 3 पी क्यू हो गया इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब माइनस का इधर आके प्लस का बन गया, और 3 पी क्यूब माइनस का था उधर चल के प्लस का बन गया, तो यही वो हमारी क्या आ गई है, रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो इनके रूट्स जो हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन नंबर 3 की। बेसिकली इसमें भी बात वही है कि इसमें उसने कहा कि रूट जो है उनमें डिफरेंस है 1 का, तो अगर एक रूट अल्फ़ा है ऑब्वियसली तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 1। इसने कहा ये देखें ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से सबसे पहले सम ऑफ रूट्स लिखें, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आते हैं, माइनस माइनस प्लस पी के, पी ओवर 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू ओवर 1 जो कि क्यू के बराबर है, तो सम ऑफ रूट्स प्लस पी के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू के बराबर है। अब डिफर बाय यूनिटी, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशंस डिफर बाय यूनिटी, उनमें एक का डिफरेंस है, हम लेट करेंगे एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है, अल्फ़ा प्लस 1 है, तो आप अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा लिख लें और बीटा की जगह पे अल्फ़ा प्लस 1 लिख लें इज इक्वल टू पी, तो यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू पी, और 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू पी माइनस 1, और अल्फ़ा इज इक्वल टू पी माइनस 1/2 आ गया। और प्रोडक्ट में जब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू है, तो अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें दोनों जगह पे, कि पुटिंग अल्फ़ा इज इक्वल टू पी माइनस 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में अल्फ़ा की जगह पे ये पुट करेंगे, तो एंड पे जो आंसर है वो मैं कैलकुलेशन से बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कैलकुलेशंस देख लें, अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू, तो ये स्क्वायर्स ओपन कर लें, नीचे एलसीएम्स उनके लेने के बाद एट द एंड ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 बचेगा, तो यही इसका आंसर है। सो इसके बाद बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन में हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं लिख सकते। अब आगे जो उसने कहा कि रूट्स इसके क्या होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट भी अल्फ़ा ही होगा, बट ऑपोजिट इन साइन का मतलब अगर एक प्लस में अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस में अल्फ़ा होगा। तो सबसे पहले चलें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो देखें ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, तो ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए के साथ एक्स माइनस बी आ जाएगा, बी के साथ एक्स माइनस ए आ जाएगा, और 5 के साथ ये दोनों फैक्टर्स ही आ जाएंगे। अब ए को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें बी से, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके इधर 5 के साथ एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर 5 को इन तीनों चारों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है, और इधर ये टर्म लिख रहे हैं। अब सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे ले जाएं, ये जो इधर तीनों टर्म हैं इक्वेशन के इधर हैं, इनको वो इक्वेशन के इधर ले आए, तो तीनों के साइन जो हैं वो चेंज हो गए। अब लाइक पावर्स को इकट्ठे कर लें, 5x स्क्वायर एक ही है 5 वाली, अब माइनस का 5ax और माइनस का x माइनस के 6ax, इस तरह से 5 माइनस का bx और माइनस के 6bx हो गए, और प्लस के 7ab बन गए। तो इन दोनों में से -6 कॉमन ले लें तो a प्लस बी और साथ में x बच जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसमें a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -6 टाइम्स a प्लस बी है, और c की वैल्यू 7ab है। अब सम ऑफ रूट्स हमें लिखने हैं यहाँ से, तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल होते हैं माइनस बी ओवर ए, तो बी ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस 6 टाइम्स ए प्लस बी ओवर 5, ये सम ऑफ रूट्स बन जाएंगे। तो ये देखिए उसने लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए,
तो माइनस माइनस सिक्स टाइम्स ए प्लस बी ओवर फाइव, तो ये बेसिकली माइनस और माइनस प्लस के सिक्स बन जाएंगे ए बी ओवर फाइव। अब कंडीशन में उसने कहा था कि एक रूट ऑपोज मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट इन साइन है, तो हमने लेट किया था कि एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा क्या है माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा लिख लें और बीटा की जगह पे माइनस अल्फ़ा लिख लें। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कट गए, तो सिक्स ए बी ओवर फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो रह गया। फाइव को इधर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे सिक्स से भी डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी का आंसर क्या आ गया है ज़ीरो। तो यही वो कंडीशन है कि ए प्लस बी जब भी ज़ीरो होंगे, दोनों का सम ज़ीरो होगा, तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होंगे इन डायरेक्ट साइन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। सो आज का लेक्चर जो है 4.6 का वो यहीं पे एंड करते हैं, और इसी का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो क्वेश्चन 6 है उससे ऑनवर्ड बात करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।